Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video we will learn the chapter 9 of First Flight book, and the title of the chapter is Madam Writes the Verse. So let's start. Before you read, in this story an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her introduction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो ये एक स्टोरी एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है 8-year-old गर्ल की, जो पहली बार अपने विलेज से बाहर किसी बस में जर्नी करती है और उसका इंट्रैक्शन वो मतलब एक सीक्रेट जो है लाइफ और डेथ को उसको जान पाती है. और इट वॉज अ ग्रेट डिफरेंस. देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज अ डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट. There was a girl named Vallimai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of door of her house, watching that there was happening in the street outside. So it was a girl named Vallimai. उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बल्ली बोलते हैं. और ये 8-year-old गर्ल है, बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है. मतलब शी वांट टू नो अबाउट द थिंग्स. चीज़ों के जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है वो. और हर फेवरेट पास टाइम है उसका, अच्छा जो पास टाइम जो है वो कहाँ गुजरता है, अपने फ्रंट डोर जो है घर का, वहाँ पे खड़ी हो जाती है और गली में क्या हो रहा है, स्ट्रीट में आउटसाइड क्या हो रहा है वो उसको निहारती रहती है. देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑफ हर ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. उसकी एज के कोई भी उसके प्लेमेट्स नहीं है, कोई भी खेलने वाले साथी नहीं है. तो फिर क्या करती है, तो उसके बाद एक ही यही चाह रहा था कि वो अपने फ्रंट डोर पे खड़ी हो जाती थी और चीज़ों को देखती रहती थी. ओके. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट enjoyable as any of elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. वल्ली को क्या था, फ्रंट डोर पे खड़ा होना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि बाकी बच्चों के लिए गेम को खेलना. और वो वॉच करती रहती स्ट्रीट में गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. जब वो गली में बाहर देखती थी तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, नया नया एक्सपीरियंस वो गेन करती थी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. द साइट ऑफ द बस फिल्ड विद ईच टाइम with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो सबसे ज़्यादा जो टेम्पटिंग जो चीज़ थी वो उसके लिए ये थी कि उसके विलेज से होके एक बस गुजरती थी और वो पास में ही एक टाउन था, वहाँ पे जाती थी. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग उसको यही लगता था. और ये बस क्या थी, हर एक घंटे गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन में जाती थी और वही बस वापस लौट के आती थी. तो उसको देखना, उसका जो सीन, उसको देखना, उस बस को देखना उसके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था. उसको बहुत मज़ा आता था उसको देखना. क्यों? क्योंकि कुछ नए सेट ऑफ पैसेंजर्स जो थे वो चढ़ते थे बस में और उतरते थे. हर बार नए पैसेंजर्स आते थे, होता ही है बस में, हर बार नए पैसेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो उसको देख के मुझसे बड़ा मज़ा आता था. The day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once,
This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus, but it stopped at the street corner. अब क्या था कि दिन ब दिन उसके अंदर जो बस को जब उसने देखा, दिन ब दिन वो बस को देखती रहती थी और हल्के हल्के क्या है उसके अंदर एक इच्छा, एक विश डेवलप हो गई कि वो भी इस बस में राइड करे। ठीक है, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर, और ये विश जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। बहुत उसकी जो इंटेंसिटी थी उस विश की कि वो बस में ट्रैवल करे, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस किस्म में कन्वर्ट हो जाती है ओवरवेलमिंग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा इसे कहते हैं, उसमें बदल जाती है। और बल्ली जो थी स्टेयर करती थी, उनको घूरती रहती थी उन लोगों को जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे, गली के कॉर्नर में, गली के एक साइड में। ठीक है, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of disapproval. अब क्या था, their faces would kindle. अब क्या था, जो भी वो बस में पैसेंजर चढ़ते थे उतरते थे उनको देखती रहती थी, उनके चेहरे बड़े खिले से होते थे और वो अपने सपनों में खोए होते और कुछ आशाएं लेके चढ़ रहे होते थे या उतर रहे होते थे बस में। और उनमें से कोई भी दोस्त उसका, और उसमें से बल्ली का कोई भी दोस्त अगर बस की राइड करके आया होता, बस में ट्रैवल करके आया होता है और वो किसी चीज़ को, किसी साइट को, किसी दृश्य को जो कि उसने टाउन में देखा हो उसको बताने की कोशिश करता है, तो बल्ली क्या होती थी, उससे जेलस करती थी, उसको ईर्ष्या होती थी और वो सुनना नहीं चाहती थी। और वो इंग्लिश में क्या बोलती थी, प्राउड, प्राउड। क्या बोलती थी वो, प्राउड, प्राउड। अब प्राउड प्राउड का मतलब क्या होता है, ना तो उसे पता था, ना तो बल्ली को पता था और ना ही जो सुन रहा होता है उसे पता था। जिससे बोला जाता था उसे भी नहीं पता होता था प्राउड का मतलब क्या है, और ना बल्ली को एक्चुअल मीनिंग पता था प्राउड का मतलब होता था क्या होता था। लेकिन वो जिस चीज़ के लिए यूज़ करते थे वो दोनों को पता चल जाता था, यानी कि वो डिसअप्रूवल था। उसका मतलब क्या था, डिसअप्रूवल, कि मतलब मुझे नहीं सुनना या डोंट टेल मी, स्टॉप स्टॉप के सेंस में वो प्राउड प्राउड का यूज़ करते थे। लेकिन एक्चुअली मीनिंग इसका ये नहीं होता है। ओवर मेनी डेज, months, Valli listened carefully and conversation between neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या है, बल्ली क्या करती थी, ओवर मैनी डेज, और कई दिनों से और कई महीने उसको हो गए, उसने बल्ली ने केयरफुली लिसन किया, सुना, किसका, कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, कुछ लोगों के साथ और अपने पड़ोसी जो कुछ बातें कर रहे थे उनके वार्तालाप को, उनके कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक वल्ली ने सुना महीनों और दिनों तक। हु रेगुलरली यूज द बस एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, उसने जो अक्सर उसके पड़ोसी जो थे वो बस में रेगुलरली ट्रैवल करते थे, तो उनसे उसने ऐसे ही केयरफुल क्वेश्चंस पूछ लिए कुछ कोई चीज़ जानने के लिए। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी, और इस तरह से उसने क्या किया, बस की जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। द टाउन वॉज 60 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, टाउन कितनी दूर था उसके विलेज से, 60 माइल्स। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, और जो बिल्कुल भी ना के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से वट टू बल्ली, हु सीक्रेटली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। द ट्रिप टू द टाउन
took 45 minutes, and on reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि उसका डिस्टेंस कितनी है, 6 माइल्स है, उसका किराया एक तरफा कितना है, 30 पैसे है, और कितने मिनट्स लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, यानी कि 45 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और अगर कोई उसी बस में बैठा रहता है और दोबारा से 30 पैसे और पे करता है तो वही बस लौट के वापस आ जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली। दिस meant शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड वी बैक होम बाय 2:45। तो उसने एक कैलकुलेशन की, अगर उसने 1 बजे वाली बस पकड़ी तो वो 1:45 पे टाउन में पहुंच जाएगी और घर पे वापस कितने बजे आ जाएगी, 2:45 पे घर पे वापस भी आ जाएगी भाई। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान एंड रीप्लान। इस तरह से उसने अपने आइडियाज़ को क्या किया, कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट की, और उसने प्लान और रिप्लान किया, यानी कि टोटल उसने प्लान बनाया और थोड़ा सा कैलकुलेशन की कि किस टाइम उसको वहाँ जाना है और कैसे जाना है और कब वापस आ जाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था इस चैप्टर का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।